चलिए, ऑनलाइन सब रेडी हो गए। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बौद्ध धर्म में पहला टॉपिक क्या देख रहे थे? महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है ना? किस कुल में हुआ है? शाक्य। कौन से कुल के थे वो? शाक्य कुल के थे। उनकी माता कौन से कुल के थी? कोलीय वंश की थी। उसकी माता कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म से पूरा रिलेटेड जानकारी। तो मैंने बताया था क्या, बौद्ध धर्म अभी कहाँ गए थे? कहाँ चले गए थे जी? कपिल वस्तु गए थे। कपिल वस्तु में थे। कपिल वस्तु के बाद कहाँ गए? कहाँ गए ये? वैशाली गए। वैशाली में अपने गुरु से इन्होंने क्या लिया? दीक्षा लिया, जिनका क्या नाम था? अलार कलाम। उसके बाद कहाँ गए? राजगिरी गए। राजगिरी में जाकर इन्होंने क्या लिया? तो आपको फैक्ट को याद रखना है, जगह को याद नहीं रखना है। बस मैं जगह को ऐसे इन जनरल स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपको क्या, इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। राजगिरी में किन से दीक्षा लिया? रुद्रक रामचंद्र से। तो रुद्रक रामचंद्र भी क्या हुए? इनके गुरु हुए। इसके बाद कहाँ गए? सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ गए। तो सारनाथ में क्या हुआ? 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मण मिले, उसके साथ कहाँ गए वो? उरुबेला गए। कहाँ गए? उरुबेला गए। इसी उरुबेला में सुजाता ने उनको क्या खिला दिया था? खीर खिला दिया था। तो सब है ना, क्या हो गया था? विवाद हो गया था। सुजाता ने क्या खिला दिया था? खीर खिला दिया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़े और कहाँ चले गए? गया चले गए। और गया के पास कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जी? पुनपुन नदी। कौन से गांव के पास? जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम के पास क्या है? एक पुनपुन नदी है। इसी पुनपुन नदी के तट पर कौन सा पेड़ है? कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ पर उन्हें क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ उस घटना को क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोला गया है? संबोधि कहा गया है। अब महात्मा बुद्ध को क्या हो चुका है? संबोधि। संबोधि का मतलब सभी चीज का उनको क्या हो चुका है? बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। अब ज्ञान का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार। अब ज्ञान का क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अभी कहाँ है? गया में है। गया से कहाँ जाएंगे? वापस जाएंगे। गया से कहाँ जाएंगे? वापस जाएंगे। तो क्या मिलेगा इनको? उरुबेला। वापस जा रहा है, देखिए वापस जाएंगे तो क्या मिलेगा? हालांकि मैं आगे बना रहा हूं रास्ता को। गया से कहाँ जाएंगे? उरुबेला जाएंगे, है ना? जब उरुबेला जाएंगे तो इन्हीं के, है ना, जब उरुबेला जाते रहते हैं तो इनको क्या मिलते हैं यहाँ? है ना, दो भिक्षु, है ना, दो क्या मिलते हैं? दो व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है तपुस्सा व कल्लिक। यहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम क्या है? तपुस्सा व कल्लिक मिलते हैं। ठीक है, ये तपुस्सा व कल्लिक क्या बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हम भाई बहुत ज्यादा, है ना, महात्मा बुद्ध स्वयं उन्हें कहते हैं, जब जाते रहते तो उनका भेंट होता है सामने में, है ना, तो भेंट होता है। उसके बाद हेलो, नमस्कार सर, जय हिंद सर। हाँ सर, पहचान गया सर, मैं क्लास में था अभी। आप आपको रिंग करता हूं मैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हुआ? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो गया से कहा जा रहे थे? उरुबेला जा रहे थे। तब इनको दो व्यक्ति से क्या हुआ? मुलाकात हो, तपुस्सा और कल्लिक। और इन्होंने ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध से क्या लिया? ज्ञान लिया। सबसे पहले महात्मा बुद्ध से क्या लिया इन्होंने? ज्ञान लिया। और ज्ञान लेने के बाद ये क्या बन गए? महात्मा बुद्ध के क्या बन गए? शिष्य बन गए। तो आपको पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? तपुस्सा व कल्लिक। याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन हो गए? तपुस्सा व कल्लिक। ठीक है, उरुबेला। अब उरुबेला पहुंचे। उरुबेला में उनको ब्राह्मण लोग मिले क्या? नहीं मिले, है ना। कहाँ चले गए थे ब्राह्मण लोग? वापस सारनाथ चले गए थे। तब ये गए कहाँ? सारनाथ गए। तब कहाँ गए ये? सारनाथ गए। अब देखिए सारनाथ में क्या होगा। अब सारनाथ में ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को क्या देंगे? उपदेश देंगे। 5 ब्राह्मण को क्या देंगे? 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं यहाँ। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ होगा? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का पहला, इन्होंने शिक्षा दिया, इनको अपने शरण में लिया। और अपने शरण में लिया तो क्या हुआ? वो विद्यार्थी हुए, उनके शिष्य हुए। ठीक है,
पर उनको उपदेश दिया क्या? नहीं दिया। जब उपदेश दिए 5 ब्राह्मण को, तो उनके उपदेश से वो बहुत ज्यादा क्या हुए? 5 ब्राह्मण प्रभावित हो गए, है ना। उसके बाद ये भी 5 ब्राह्मण किसका अनुसरण करने लग गए? महात्मा बुद्ध का अनुसरण करने लग गए। तो याद रखना, पूछा जाता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। पहला चीज, जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में बोला जाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, है ना। यहां से प्रश्न बहुत बनता है, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ में हुआ। ठीक है, किनको उपदेश दिया इन्होंने? 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ठीक है, इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, अब सारनाथ गए, सारनाथ से गए, ये आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये गए कहाँ? काशी। कहाँ चले गए? काशी चले गए। जब काशी गए तो काशी जाने के बाद इनको कौन मिले? इनको एक व्यापारी मिले, यश। यश नामक क्या मिले इनको? एक व्यापारी मिले। यश कौन है? एक व्यापारी है ना। यश व्यापारी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सभी को इकट्ठा किया और लगभग 50 लोगों ने, यश व्यापारी के साथ साथ 50 लोग क्या किए? महात्मा बुद्ध का अनुसरण कर लिए, मतलब महात्मा बुद्ध को स्वीकार कर लिए और वो सभी उसके क्या बन गए? अनुयायी बन गए। अनुयायी मतलब शिष्य। अनुयायी का मतलब क्या? शिष्य। मतलब ये है ना 5 सदस्य। धीरे धीरे देखिए, पहले कोई था क्या? महात्मा बुद्ध की बातों को कोई मान रहा था? नहीं मान रहा था। पहले कौन माने? तपुस्वा, कल्ली, 5 ब्राह्मण। मतलब बौद्ध धर्म का क्या हो रहा है? प्रचार प्रसार हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चालू हो गया है। ध्यान में रखिएगा। काशी गए, अब काशी से इनका बोला कि अब एक काम करते हैं, मैं वापस घर जाता हूं। तो घर जाने का इन्होंने क्या किया? निर्णय लिया। अब घर जाएंगे तो वापस उसी रास्ते से जाएंगे, तो कहां जाएंगे? फिर से कहां जाएंगे? ये सारनाथ। फिर कहां जाएंगे? ये सारनाथ जाएंगे। तो जब ये सारनाथ गए तो इन्होंने ही पहली बार पूरे 1 वर्ष यहीं पर ठहरे। वो अभी तक कहीं रुके थे क्या? कुछ समय रुकते थे, आगे बढ़ जाते थे, कुछ समय रुकते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो जब वो सारनाथ गए तो सारनाथ में ही क्या हुआ? इनका प्रथम वर्षावास हुआ। क्या हुआ है? प्रथम वर्षावास हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, सभी फैक्ट का एक साथ सारनाथ नोट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा। ठीक है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरी जगह को। एक साथ मैं कहानियों के माध्यम से आपको याद रखने के लिए ये कहानी बता रहा हूँ। लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और किस प्रकार से आपको आंसर करना होगा। तो प्रथम वर्षावास कहाँ हुआ महात्मा बुद्ध का? अब जब इनका प्रथम वर्षावास हुआ तो यही महात्मा बुद्ध ने क्या बनाया? बौद्ध संघ बनाया। किन्हीं ने कहा कि हम लोग एक संगठन बनाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा सबसे पहले संघ की स्थापना कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया, है ना। प्रश्न पूछा जाता है बौद्ध धर्म का सबसे पहला संघ कहाँ बना है? तो कहाँ बना? सारनाथ में बना। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पूरे 1 साल रुके। अब 1 साल में उन्होंने क्या बनाया? पूरे लोगों का संगठन बनाया। जितने शिष्य हैं उनका क्या बनाया? संगठन बनाया। तो यहां क्या बन गया? इनका पहला संघ बन गया। अब गए फिर से कहां? उरुबेला। कहां गए? उरुबेला। जब उरुबेला गए, ठीक है, तो जगह को ध्यान में रखना है। उरुबेला, ठीक है। जब उरुबेला गए तो उरुबेला में क्या हुआ था? सुजाता ने क्या खिला दिया था? खीर खिलाया था। तो विवाद हो गया था, विवाद के बाद आगे बढ़ गए थे। तो सब उरुबेला की कहानी है ये। उरुबेला में और क्या घटना हुआ? तो यहाँ 3 ऋषि मिले। 3 क्या मिले? ऋषि मिले। ये तीनों ऋषि, है ना, बहुत ज्यादा प्रचंड ऋषि थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी ऋषि थे इन लोग। ठीक है, जिनका नाम था नदी कश्यप, है ना। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नदी कश्यप, मुख कश्यप और गया कश्यप। नदी कश्यप, मुख कश्यप और सभी में क्या जुड़ा है? कश्यप जुड़ा है। तो ये तीनों के तीनों ऋषि काफी ज्यादा ज्ञानी थे। इन्हें शास्त्रों का बहुत ज्यादा क्या था? ज्ञान था। ठीक है, तो वहां जब जा रहे थे तो उनके बारे में सब धीरे धीरे परिचय हो जाता है, लोग जान जाते हैं, इनका प्रचार प्रसार होने लग गया था। अब यहाँ 1 वर्ष रुके थे और सारनाथ से उरुबेला ज्यादा दूरी पर नहीं था। तो है ना, जब वो उरुबेला जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि कुछ उनके शिष्य थे, इनके भी शिष्य होंगे, 3 ऋषियों के क्या थे? बहुत सारे शिष्य थे। तो उन्होंने देखा कि कोई भिक्षु आ रहा है। बोले ये भिक्षु बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, चलो इनसे क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। चलो इनसे क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। तो उन्होंने इनसे क्या किया?
इन तीनों से क्या हुआ, अब शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ मतलब हाँ, शास्त्रों का ज्ञान, किसके पास शास्त्र का ज्यादा ज्ञान है, ये इनसे प्रश्न करेंगे, वो उनसे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जैसे बोला नदी क्या है ना, या गाय क्या है, या कुछ भी क्या है, क्यों है, कहां से आया, क्या वजूद है इसका, है ना, तो वो सभी चीजों के बारे में इनके बीच में क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। किनके बीच में, नदी मुख और गया कश्यप और महात्मा बुद्ध के बीच में क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। और शास्त्रार्थ में ये सभी के सभी क्या हो गए, हार गए। एक समय ऐसा आया कि इनके पास जवाब नहीं था और महात्मा बुद्ध इस शास्त्रार्थ में क्या हो गए, विजय हो गए। सभी ने किसको स्वीकार कर लिया, महात्मा बुद्ध को स्वीकार कर लिया कि आप ज्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने इनको स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद चलेगा, ये आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो कहां गए, राजगिरी गए। आगे बढ़े तो कहां गए, ये राजगिरी चले गए। तो ध्यान में रखेंगे, महात्मा बुद्ध ने 3 ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ कहां किया था, तो कहां किया था, उरुबेला में शास्त्रार्थ इन्होंने किया हुआ था। राजगिरी जब गए तो राजगिरी में क्या हुआ, तो राजगिरी उस समय मैंने बताया था, राजगिरी किसकी राजधानी थी, कौन से महाजनपद की राजधानी थी राजगिरी, जल्दी बताइए, कौन से महाजनपद की राजधानी थी राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी लिखा था, पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। देखिए, खोल कर देखिए अपनी किताब और बताइए, जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजगिरी किसकी राजधानी थी, कौन से महाजनपद की राजधानी थी, मगध। बिल्कुल सही, कौन से महाजनपद, मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगिरी। और शासक का नाम क्या था, शासक का नाम देखिए, शासक का नाम क्या था, बिंबिसार था, है ना। तो जब उरुबेला से ये राजगिरी का राजधानी है, तो यहाँ कौन रहेंगे, बिंबिसार रहेंगे। तो जब ये राजधानी में गए, जब ये वहां गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो बिंबिसार यहाँ के क्या थे, राजा थे। बिंबिसार भी किससे ज्यादा प्रभावित, किससे प्रभावित हो गए, इनके दरबार में गए कौन, महात्मा बुद्ध गए। तो प्रश्न पूछा जाता है, मगध का कौन सा शासक, मगध का कौन सा शासक, है ना, महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो कौन सा था, बिंबिसार। बिंबिसार महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए और इन्होंने एक विहार दान में दिया। कौन सा विहार, वेणुवन विहार। वेणुवन विहार क्या दिया इनको, दान में दिया। किसको, महात्मा बुद्ध को इन्होंने। विहार का मतलब क्या होता है, विहार का मतलब जहां बौद्ध भिक्षु ठहरते थे और अपना उपदेश देते थे। ध्यान में रखेंगे, तो विहार क्या है, विहार क्या है जी, ठहरने का जगह और जहां ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था, तो उस जगह को विहार कहा गया है ना। तो वेणुवन विहार को महात्मा बुद्ध को किसने दान में दिया, किसने दिया, बिंबिसार ने। वेणुवन विहार कहाँ है, राजगिरी में। कहाँ है, राजगिरी में है, ध्यान में रखेंगे। अब यही क्या हुआ, राजगिरी में ही, राजगिरी में इनके 4 शिष्य बने, राजगिरी में इनके 4 शिष्य बने, और है ना, तो इनका बिल्कुल नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, एक था उपाली, एक था क्या, उपाली, एक था अभय, उपाली अभय, एक था सारीपुत्र, एक का नाम क्या था, सारीपुत्र, और एक का नाम था मोगदलायन, मोगदलायन, मुग्धलायन भी बोलते हैं, या मुग्धलायन, द लिखते हैं द, मोगदलायन। ठीक है, मोगदलायन, ये क्या बने, महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। कौन कौन, उपाली, अभय, सारीपुत्र, मोगदलायन। बोलना है भाई, बोलने से याद होता है ना। उपाली, अभय, सारीपुत्र, मोगदलायन। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछता है, उपाली कौन बनेंगे, उपाली इनके क्या बनेंगे, प्रिय शिष्य बनेंगे। ध्यान में रखेंगे, महात्मा बुद्ध के 2 क्या थे, प्रिय शिष्य थे। एक का नाम क्या है, उपाली, एक का नाम क्या है, उपाली है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ये जो सारिपुत्र और मोग्दलायन है ये भी बौद्ध भिक्षु थे, ये धीरे धीरे क्या बन गए, बौद्ध भिक्षु बन गए। ठीक है, तो जो लोग शरण में जाते गए, कई लोग बौद्ध भिक्षु बने, कई लोग उनके केवल उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण किया। तो कुछ शिष्य बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, भिक्षु बनेंगे। तो ये सभी के सभी क्या बने, बौद्ध भिक्षु बने। समझ में आ रहा है, दो चीजें होंगी, शिष्य बनना और भिक्षु बनना अलग अलग दो चीजें होती है। मतलब अगर महात्मा बुद्ध नहीं रहेंगे तो उनके बिहाफ में बाकी काम कौन करेंगे, कौन करेंगे। जैसे आप पढ़ने वाले हैं तो आप मेरे क्या हो गए, शिष्य हो गए। मेरा जो स्टाफ है वो क्या हो गया, संघ का सदस्य हुआ। दर्शन एकेडमी के क्या हुए, सदस्य हुए। तो दो चीज मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा संघ का और दूसरा क्या मिलेगा, शिष्य मिलेगा। तो ये लोग कौन है, भिक्षु है। तो सारिपुत्र और मोग्दलायन भी क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे। जब इनका देहांत हुआ, जब इनका निधन हुआ तो इनके शारीरिक अवशेष को कहां रखा गया है, सांची में। कहां रखा गया है, सांची। सांची का स्तूप सुने हो, सांची का स्तूप सुने हो। तो सांची स्तूप में एग्जाम में पूछा जाता है, सांची स्तूप में कौन कौन से बौद्ध भिक्षु के शारीरिक अवशेष को रखे गए हैं। तो कौन कौन है, सारिपुत्र और मोग्दलायन। कौन कौन है, सारिपुत्र और मोग्दलायन बौद्ध भिक्षु थे, है ना। इनके अवशेष को यहां रखा गया था। ठीक है, राजगिरी के पास कहां जाएंगे, कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, कपिल वस्तु। कहां चले गए, वापस कपिल वस्तु चले गए। अब कपिल वस्तु में क्या मिलेंगे, इनके परिवार वाले मिलेंगे। अब इनके परिवार वालों को ये क्या देंगे, दीक्षा देंगे। बौद्ध धर्म की क्या देंगे, दीक्षा देंगे। तो इनके परिवार वाले भी कौन से धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है जो कि ज्यादातर नहीं पूछता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। जगह का नाम याद रखना है। सारनाथ में क्या क्या घटना हो गया, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, दूसरा प्रथम वर्षावास, तीसरा पहला संघ। सारनाथ में तीन चीजें हुआ, प्रथम उपदेश, प्रथम वर्षावास और बौद्ध संघ का स्थापना। जब प्रथम उपदेश हुआ तो क्या बोला गया, धर्म चक्र। उरुबेला में क्या हुआ, उरुबेला में इन्होंने तीन ऋषियों के साथ क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। दूसरा सुजाता ने इनको क्या किया था, तो उरुबेला में इन्होंने तब भी किया था, है ना। उरुबेला में इन्होंने क्या किया था, तब किया था। और सुजाता ने इनको क्या खिला दिया था, खीर खिलाया था। तो विवाद हो गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, राजगिरी में दो चीजें याद रखना है, एक तो भिक्षु के नाम याद रखने हैं, दूसरा राजा के नाम याद रखने हैं। तो राजगिरी के राजा कौन, बिंबिसार। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को क्या दिया, वेणुवन विहार में दिया। कौन कौन भिक्षु बने, उपाली, मोग्दलायन। ठीक है, अब उसके बाद कहां गए, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में अपने परिवार वालों को इन्होंने क्या दिया, शिक्षा दिया और वो उसको स्वीकार कर लिए। ठीक, चलिए इसको फोटो तो खींचना है तो खींच लो भाई। सर श्रावस्ती नहीं ले गए हो क्या, अभी जाएंगे ना भाई, अच्छा श्रावस्ती भी जाएंगे, धैर्य रखो। तो देखो, आपको जरूरी नहीं है कि इस कहानी को सीक्वेंस में याद रखो। मैंने क्या बताया, उस जगह में क्या घटना हुआ है उसको याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो सारनाथ में पूरा जो जो घटना घटित हुआ है वो सभी चीजों को मिलाकर याद रखना है। उरुबेला में जो जो घटना घटित हुआ है उसको याद रखना है। राजगिरी में जो जो घटना घटित हुआ है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया, ठीक है। तो पूरा दिमाग में बैठाने का काम करो, घर में जाकर रिवाइज करके नोट्स बना लेना भैया। आपके काफी अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में बैठते भी चले जाएगी। ठीक है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में परिवार वालों को दीक्षित किया। अब परिवार वालों को दीक्षित करने के बाद यहाँ पे आप लोग सुने होंगे, यहाँ पे एक उद्यान था, क्या नाम था, अनुपीय उद्यान। क्या नाम था, अनुपीय उद्यान था, पढ़े थे। अनुपी, फिर से कपिल वस्तु से वो फिर से निकल गए, ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं थे। ठीक है, कपिल वस्तु से फिर से निकल गए और चले गए कहां, आगे बढ़े। तो वहां कहां जाएंगे, अनुपीय उद्यान गए। यहीं गए तो उनका भेंट एक व्यक्ति से हुआ और वो भी है ना क्या बन गए, बौद्ध भिक्षुक बन गए। और उसका नाम क्या है, आनंद। उसका नाम क्या है, आनंद। तो आनंद भी क्या है इनके प्रिय शिष्य है। आनंद भी क्या है इनके
प्रिय शिष्य। तो इनके मैंने क्या बताया था, दो प्रिय शिष्य थे, एक आनंद और दूसरा उपाली। एक आनंद और दूसरा उपाली, दोनों के दोनों इनके क्या थे, प्रिय शिष्य थे। अब जहां जहां महात्मा बुद्ध जाएंगे वहां वहां कौन जाएंगे, आनंद। जहां जहां महात्मा बुद्ध जाएंगे वहां वहां आनंद उनके साथ हर जगह जाएंगे। ठीक है, तो आपके साथ कौन चलता है हमेशा, छाया। जहां जहां आप जाते हैं आपके साथ हमेशा कौन चलता है, छाया चलता है। तो इसीलिए आनंद को क्या कहेंगे हम, आनंद को क्या कहेंगे, महात्मा बुद्ध की छाया। महात्मा बुद्ध की छाया क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जहां जहां महात्मा बुद्ध जाएंगे वहां वहां अब आनंद जाने लग जाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। तो वो जहां जहां जाते हैं बोलते हैं जहां जहां गुरुजी आप जाओगे मैं बिल्कुल आपके पीछे लगा रहूंगा। ठीक है, चलिए अब ये जाएंगे फिर से कहा, राजगिरी। कहां जाएंगे, राजगिरी। तो जब राजगिरी जाते हैं ना तो इनका एक चचेरा भाई रहता है जिसका नाम है क्या, देवदत्त। याद रखना ये कौन है, इनका चचेरा भाई, चचेरा भाई है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे जब ये है ना, जब राजगिरी जाते हैं तो है ना, जब ये राजगिरी जाते तो इनका चचेरा भाई कौन है, देवदत्त। ये क्या चाहता है, पहले तो ये खुद संघ बनाया रहता है, अपना खुद का क्या बना रहता है, एक संघ बना रहता है, पर उसका ज्ञान नहीं चल पाता है ना। तो ये क्या करता है, संघ का, कौन से संघ का, बौद्ध संघ का क्या बनना चाहता है, अध्यक्ष। बौद्ध संघ का क्या बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है। इनकी मन में ये आकांक्षा रहती है कि भाई कहीं मुझे बौद्ध संघ क्या बनना है, अगर प्रमुख बनना है तो कैसे बनेगा, जब तक महात्मा बुद्ध है बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये महात्मा बुद्ध की हत्या करने का प्रयास करेंगे। हत्या करने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इन्होंने तीन बार महात्मा बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया। क्यों किया, क्योंकि वो बौद्ध संघ के क्या बनना चाहते थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन है जो महात्मा बुद्ध के जीवित रहते बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, तो कौन है वो, देवदत्त। कौन है, देवदत्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राजगिरी से चले गए ये कहां, राजगिरी से कहां चले गए, राजगिरी से चले गए ये कहां, श्रावस्ती। किसकी राजधानी है श्रावस्ती, किसकी राजधानी है श्रावस्ती, कौन से महाजनपद की राजधानी है, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। ध्यान में रखेंगे कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। अब ध्यान में रखेंगे जब श्रावस्ती गए तो ये पहले एक व्यापारी से मिले जिसका नाम है क्या, सुदात्त। जिसका नाम क्या है, सुदात्त। यह किताब में लिखा रहेगा अनाथ पिटक। ध्यान में रखेंगे सुदात्त या अनाथ पिटक। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये कौन है, एक व्यापारी है। ये व्यापारी भी किससे प्रभावित हुए, महात्मा बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के कारण इन्होंने है ना एक विहार दान में दिया। कौन सा विहार, जेतवन विहार। कौन सा विहार, जेतवन विहार इन्होंने क्या दिया, दान में दिया। ध्यान में रखेंगे किसको देंगे, महात्मा बुद्ध को देंगे। तो जेतवन विहार कहाँ है, श्रावस्ती में। वेणुवन विहार कहाँ है, राजगिरी में। वेणुवन विहार कहाँ है, राजगिरी में। सुनिए, सुनने से पूरी चीजें माइंड में बैठते चले जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, श्रावस्ती, श्रावस्ती में गए तो इनको एक और विहार दान में मिला, है ना। एक व्यापारी की बेटी थी, है ना, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो भी है। तो यहाँ एक और है ना पुब्बाराम विहार दान में मिला, पुब्बाराम विहार। ध्यान में रखेंगे पुब्बाराम विहार। तो दो विहार इसको क्या मिले, दान में मिले। कहा, श्रावस्ती में। तो ध्यान में रखना पुब्बाराम विहार एक व्यापारी की बेटी है ना, विशाखा, विशाखा ये व्यापारी की बेटी है। इन्होंने इसको क्या दिया था, दान में दिया था। किसको, महात्मा बुद्ध को दान में दिया हुआ था। तो दो यहां क्या मिल गए, विहार। कौन कौन सा, जेतवन और पुब्बाराम। जेतवन और पुब्बाराम। मुझे बताइए जब इनको विहार में मिला तो ये काफी समय तक रुके होंगे, काफी समय तक रुके होंगे, क्योंकि विहार में क्या देते हैं, ये उपदेश देते हैं विहार में। और दो दो क्या मिल रहा है,
विहार में रहे। इसका मतलब याद रखिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए होंगे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ? सर्वाधिक वर्षावास मतलब कि जैसे यहाँ तो है ना, सारनाथ में पहला वर्षावास 1 वर्ष के लिए रुके थे, है ना, पर याद रखेंगे श्रावस्ती में वो सर्वाधिक क्या दिए? उपदेश दिए। क्यों सर्वाधिक उपदेश दे रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सर्वाधिक समय तक यहाँ रुके थे, सर्वाधिक वर्षावास हुआ था इनका, और सर्वाधिक वर्षावास हुआ था तो इनको 2 विहार दान में भी मिला था। पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ बने? तो कहाँ बनेंगे? जहां सर्वाधिक समय तक रुके हैं, जहां सर्वाधिक उपदेश हुआ है, तो वही क्या मिलेंगे इनके? सर्वाधिक शिष्य। क्या मिलेंगे? सर्वाधिक शिष्य मिलेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सबका मैं कारण भी बता रहा हूं भाई, क्यों हो रहा है। सर्वाधिक समय तक रुके तो इनको 2 विहार दान में मिला, और सर्वाधिक समय तक रुके तो सर्वाधिक वर्षावास बोला गया उसको, है ना, है ना। तो और वर्ष आवास, संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ष धन आवास, तो सर्वाधिक क्या होगा? वर्षावास। पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, है ना। जेतवन विहार किसने दान में दिया? जेतवन विहार किसने दान में दिया? अनाथ पिटक ने या सुदामा ने, ज्यादातर नाम मिलता है अनाथ पिटक। याद रखेंगे, कम से कम ये नाम याद रखेंगे। अनाथ पिटक ने महात्मा बुद्ध को जेतवन विहार क्या दिया? दान में दिया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। पुब्बाराम विहार किसने दान में दिया? विशाखा ने। जेतवन और पुब्बाराम विहार कहाँ है? श्रावस्ती में है। चलिए, श्रावस्ती से जब ये आगे बढ़े तो चले गए कहाँ? वैशाली। कहाँ चले गए? वैशाली चले गए। कहाँ चले गए? वैशाली चले गए। अब चलिए बात करते हैं वैशाली की कहानी। अब बात करते हैं क्या? वैशाली की कहानी। ठीक है, चलिए वैशाली में क्या हुआ? तो इसके साथ कौन जा रहे थे जी? कौन जा रहे थे? आनंद। तो वैशाली का एक फैक्टर याद रखना है, इसके साथ कौन जा रहे थे हमेशा? आनंद। ध्यान रखेंगे, आनंद। अब आनंद ने क्या बोला, है ना, बहुत सारे महिलाएं भी चाह रही थी क्या कि हम भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, ठीक है, पर कोई महात्मा बुद्ध को बोल नहीं पा रहे थे। तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कोई बोलते हैं क्या? पीए का बोलते हैं। अब इनका पीए कौन? महात्मा बुद्ध का आनंद है, तो आनंद को बोला गया। महिलाओं ने आनंद को बोला कि हमें भी बौद्ध धर्म का क्या बना लो? भिक्षु। क्या बना लो? हमें बौद्ध धर्म का भिक्षु बना लो। तब आनंद ने किसको बोला? महात्मा बुद्ध को बोला, क्या हमें अपने संघ में किसको शामिल करना चाहिए? महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। कहां बोला इन्होंने? वैशाली में। तो याद रखना, आनंद के कहने पर, है ना, बौद्ध संघ में, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में पहली बार बौद्ध संघ में किसको शामिल किया गया? महिलाओं को शामिल किया गया। महिलाओं को शामिल किया गया। तो पहले शामिल करते थे क्या? नहीं करते थे। तो ध्यान में रखेंगे, जब प्रारंभ में संघ बना था तो वहां कोई महिला बौद्ध भिक्षु नहीं बनते थे। अब महिला भी क्या बनेंगे? बौद्ध भिक्षु भी बनना चालू हो जाएंगे। कहां से? वैशाली से। किनके कहने पर? आनंद के कहने पर। और जो प्रथम जो बौद्ध भिक्षु बने या प्रथम शिष्या, प्रथम बौद्ध भिक्षु बोलो या प्रथम शिष्या बोलो, वो कौन है? इनकी मौसी। और इनकी मौसी का नाम क्या है? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति ये क्या बने? इनकी पहली शिष्या बने। किनके? महात्मा बुद्ध के। पहले शिष्य कौन? पहले शिष्य कौन महात्मा बुद्ध के? तपुस्वा कल्लिक। बहुत बढ़िया, तपुस्वा कल्लिक। पहली शिष्य कौन? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी, जो भी बोलना है बोल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही रहने के बाद, है ना, यही रहने के बाद यहाँ की जनता इनसे क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इनको एक विहार दान में मिला। उस विहार का नाम क्या है? कुटाग्रशाला। उस विहार का नाम क्या है? कुटाग्रशाला विहार इनको क्या मिला? दान में मिला है। तो देखिए ये चौथे नंबर का विहार बता रहा हूं मैं। पहला बताया मैंने क्या? वेणुवन विहार। दूसरा बताया मैंने क्या? जेतवन विहार। तीसरा बताया मैंने क्या? पुब्बाराम विहार। और चौथा कौन सा विहार है? कुटाग्रशाला विहार है।
चारों को एक तरफ दे देंगे और एक तरफ दे देंगे स्थान का नाम, बोलेगा कौन मैच कीजिए, या बोलेगा निम्न में से कौन सा मैच नहीं है ना, बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, यही क्या हुआ, कुटाग्रशाला विहार मिला, है ना। और यही गणिका लोगों ने भी, गणिका समझते हो, गणिका वैश्या, गणिका मतलब वैश्या, तो वैश्य लोगों ने भी यहाँ बौद्ध धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। कहां, वैशाली में। तो पूछा जाता है कई बार, वैसे इन जनरल बहुत कम है, एक ही बार एग्जाम में देखा गया था, बहुत पहले आया था। ठीक है, तो वैशाली नामक जगह में गणिका लोगों ने भी क्या किया, शब्द याद रखना, गणिका, है ना। तो गणिका लोगों ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इससे क्या पता चल रहा है, अमीर व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं, गरीब व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं, सभी जाति धर्म के व्यक्ति भी जुड़ रहे, ब्राह्मण भी जुड़े, क्षत्रिय भी जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे, व्यापारी जुड़ रहे हैं, मतलब वैश्य भी जुड़ रहे हैं, शूद्र में तपुस्स और कल्लिक ऐसे ही शूद्र थे। तो इसका मतलब यहां वर्ण व्यवस्था था क्या, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का स्थान था, नहीं था। जिसको भी ज्ञान चाहिए लीजिए, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, हमें इससे कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो बस यही चीजें आपको पढ़ने के बाद समझना होगा। इतनी पूरी कहानी बताने के बाद ये चीजें हमको समझ में आना चाहिए। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने क्या समझा, तो मैं तो यही देख रहा हूं भाई, व्यापारी भी इसके शिष्य है, ब्राह्मण भी इसके शिष्य बने, है ना, क्षत्रिय लोग भी बने, कपिल वस्तु में क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय लोग भी इसके शिष्य बने, तपुस्स और कल्लिक कौन थे, शूद्र थे, उन लोग भी उसके शिष्य बने। इसका मतलब यहाँ किसी जाति धर्म का भेद था क्या, नहीं था। ठीक है, चलिए आप लोग सुने होंगे एक व्यक्ति का नाम, क्या, अंगुलीमाल डाकू, सुने अंगुलीमाल डाकू का नाम, सुने कि नहीं सुने हैं, अंगुलीमाल डाकू। नाम क्यों बोला इसको अंगुलीमाल डाकू, इसका नाम तो कुछ और था, मुझे भी ध्यान में नहीं है। ठीक है, होता क्या था, एक गांव था, एक गांव में ये क्या करते थे, लूटपाट करते थे, जो चाहिए इनको उनसे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलते थे तो उसका क्या काट देता था, वो अंगुली काट देता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अंगुलीमाल डाकू। धन चाहिए तो धन लेते थे, अनाज चाहिए तो अनाज लेते थे, है ना, या जो काम करने बोलते थे उन करना होता था, अगर नहीं करते तो वो उनका उंगली काट देते थे, है ना। तो इससे गांव वाले बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। तो ये वैशाली के नजदीक ही एक गांव में रुका हुआ था, कौन, हमारे महात्मा बुद्ध जी उसी के आसपास रुके हुए थे। गांव वालों को पता चला कोई संत महर्षि आए हुए हैं और वो उसके पास सब चीज का क्या है, समाधान है, सब चीज का क्या है, समाधान है। तो गांव वाले के मुखिया लोग गए, बोले भैया हम भी बहुत समस्या से, एक समस्या से पीड़ित है, कृपया करके इसका निदान कर दीजिए। अब अंगुलीमाल डाकू कहाँ रहते थे, गांव के बाहर में रहते थे। ठीक है, गांव के बाहर में, जैसे ये गांव हो गया ना, तो गांव के बाहर में क्या था, एक गुफा था, ये गांव है आपका, तो गांव के बाहर में एक गुफा था, वहां रहते थे। यहाँ था कौन, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आए, इस गांव में आए, सभी जनता से मिले, मिलने के बाद वो आगे चले गए, किस दिशा में गए, जिस दिशा में क्या था, गुफा था, और वहां कौन रहते थे, अंगुलीमाल डाकू रहते थे। उस दिशा में गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता था, या कोई भी आसपास के व्यक्ति उस दिशा में सबको उंगली बचाने की जरूरत थी भाई, है ना, उंगली कट जाएगा, उससे अच्छा उस रास्ते में ही न गुजरो। महात्मा बुद्ध गए, पैरों की आवाज आया, है ना, तो है ना, देखे कौन आ रहा है करके, ठीक है, उन्होंने देखा, अब तो ये गया करके। अंगुलीमाल डाकू सोच रहा था ये तो बचेगा नहीं, ठीक है, वो यहां से गुजरते हुए आगे निकल गए, है ना। अंगुलीमाल डाकू ने उनको क्या लगाया, आवाज लगाया, ओ भाई साहब रुको, कहां जा रहे हो, है ना। रुके क्या, नहीं रुके, धीरे धीरे चल रहे थे, वो जानबूझ के धीरे धीरे चल रहे थे। ठीक है, फिर से आवाज लगाया, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, रुकने को कह रहा हूं मैं, रुको, रुके क्या, नहीं रुके। ठीक है, वो अपने कार्य में लगे हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अब इसका दिमाग गर्म, है ना, बोले रुक, है ना, फिर से आवाज लगा, रुको भाई साहब, ओ कहां जा रहे हो, रुको, रुके क्या, नहीं रुके। अंगुलीमाल को आया गुस्सा, वो दौड़ कर गए और उसको रास्ता रोक लिए, बोले आवाज लगाना सुनाई नहीं दे रहा है क्या, जानते हो मैं कौन हूं, कौन हो आप, एक इंसान ही तो हो, बोले अंगुलीमाल डाकू। तो क्या मैं, है ना, मैं इतना ज्यादा प्रसिद्ध हूं कि मैं अगर जो मेरी बात नहीं मानता है मैं उसकी उंगली काट देता हूं, है ना, तो हर किसी को मेरी बात मानना जरूरी है। बोले इतने बड़े क्या शक्ति जो हर कोई आपकी बात मानेंगे, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, है ना, मैं सभी से क्या हूं, ज्यादा ताकतवर हूं और मैं हर चीज कर सकता हूं। बात यहीं पे फंस गया वो,
है ना। अंगुलीमाल डाकू ने जैसे ही बोला मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, अपने घमंड को दर्शा रहा था वो, ठीक है, और मैं हर चीज, यहाँ दुनिया की हर चीज को मैं कर सकता हूं। बोले अच्छा, अगर आप जो बोलेंगे, है ना, अगर मैं जो बोलूंगा उसको अगर आपने कर लिया, महात्मा बुद्ध जी ने कहा अगर मैं जो बोलूंगा उसको अगर आपने कर लिया तो मैं जीवन भर आपकी क्या करूंगा, गुलामी करूंगा, मैं पूरा सन्यासी जीवन छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब उनको लगा भैया क्या बोलेगा ये, क्या बोलेगा, पत्थर उठाने बोलेगा, किसी को मारने बोलेगा, या कुछ करने बोलेगा। ठीक है कर लेंगे। अभी तो आदमी जब घमंड में रहता है तो उन्हें एहसास नहीं देता, शब्द उनकी जुबान पे सही कभी नहीं आते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना, उन्होंने बोला बिल्कुल बोलो क्या करना है, अब भी चुटकियों में करके दिखाता हूं। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से बोला कुछ नहीं करना है, बस आपको उसी समय क्या हुआ, 2 पत्तियां पेड़ से नीचे गिरी, है ना। महात्मा बुद्ध ने उसे देखा और बोला ये जो पत्तियां पेड़ से नीचे गिरी है इसको आप वापस उस पेड़ पर लगा दो। ठीक है, बोले ये कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, आप तो बोले सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिशाली हो, तो ये होना चाहिए आपसे, है ना, है ना। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, वो खुद चिंतन में लग गए, सोचने लग गए कि भैया ये होगा तो होगा कैसे, बोल रहे हैं तो कुछ तो होना तो चाहिए। वो इतना ज्यादा बात से प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने वो चीजें बताई, है ना, उसके बाद उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें दिया, खैर मैं उतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की बातें बताई कि किसी के चीजें के होने नहीं होने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरी चीजें अगर कोई चीज होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, अगर पत्तियां गिरी है तो इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर है ना, आप यहाँ पे है इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर है, आपका मेरा भेंट क्यों हो रहा है इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर है। तो उनकी बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि वो उनके शरण में आ गए, और अंगुलीमाल डाकू तब से क्या बन गए, महात्मा बुद्ध के क्या बन गए जी, शिष्य बन गए। तो महात्मा बुद्ध की वाणियों में इतना ज्यादा प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति उनसे लड़ नहीं सकता था। और कारण क्या था, कारण क्या था, ज्ञान, कारण क्या था, ज्ञान। तो सोचिए ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को क्या कर सकता है, झुका सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पढ़ने का केवल ये अभिप्राय नहीं होता है कि भाई हमें केवल पीएससी निकालना है, पढ़ने का ये अभिप्राय भी होता है कि हमें जीवन में तार्किक शक्ति का, मनोवैज्ञानिक शक्ति का, हमारे बुद्धि का क्या होता है, इससे विकास होता है। और जैसे ही इंसान की बुद्धि का विकास होता है वो अपने जीवन में सही और उचित डिसीजन लेना चालू कर देता है। एक डिसीजन होता है समय के बाद लेना, तो कोई मतलब का रहेगा क्या, नहीं रहेगा। दूसरा होता है डिसीजन लिया वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजें कम हो जाती, कब, जब व्यक्ति को क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। जब व्यक्ति चीजों को समझने लगता है, जानने लगता है, तब उसे, है ना, तब उसे डिसीजन लेने में, तर्क लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये ज्ञान की बातें थी आज का। ठीक है, ये मैं नहीं बोला हूं, महात्मा बुद्ध जी बोले हैं। ठीक है, तो वैशाली, वैशाली से अब चले गए कहां, वैशाली से गए ये कहां, पावा गए, कहां गए, पावा गए। ठीक है, कौशाम्बी गए, वैशाली से गए कहां, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, कौन से महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, तो ये था आपका वत्स महाजनपद। कौन से महाजनपद, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। कौशाम्बी में याद कीजिए मैंने एक राजा का नाम बताया था, क्या, उदयन, याद कीजिए, बताया था उदयन। उदयन और किसके बीच का संवाद है, वासवदत्त, बताया था मैं, उदयन और वासवदत्त के बीच का क्या है, एक संवाद है। और इसके लिए कालिदास ने क्या लिखा था, एक किताब लिखा था, लिखा था एक किताब, क्या नाम है उस किताब का, क्या नाम है, स्वप्न वासव दत्त। क्या नाम है, स्वप्न वासव दत्त, बताया था। ये किताब किसने लिखा है, किसकी साहित्य है ये, कालिदास की साहित्य है ना। तो उदयन, कौशाम्बी के राजा कौन थे, उदयन थे, और वासव दत्त के साथ इनका संवाद हुआ था। ठीक है, तो उदयन ने बोला किसको, महात्मा बुद्ध, है ना, एक पिंडाल करके व्यक्ति थे, है ना, इनके दरबार में। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो, बहुत अच्छा ज्ञान देते महात्मा बुद्ध जी। तो महात्मा बुद्ध जी, है ना, महात्मा बुद्ध जी, है ना, जब यहां से गुजर रहे थे तो उनको इन्होंने क्या दिया, एक विहार दान में दिया, है ना, क्योंकि महात्मा बुद्ध से कौन प्रभावित हुए, उदयन प्रभावित हुए। अर्थात उदयन कौन से धर्म को मानते थे,
बौद्ध धर्म को मानते थे और उनसे महात्मा बुद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद इन्होंने एक विहार दान में दिया और उसका नाम है क्या, घोषिताराम। उसका नाम क्या है, घोषिताराम विहार। तो याद रखना, घोषिताराम विहार को किसने दान में दिया, तो किसने दिया है, उदयन ने दिया। घोषिताराम विहार कहाँ है, कौशाम्बी में। कहाँ है, कौशाम्बी में। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ते गए और चले गए कहाँ, पावा चले गए। कहाँ चले गए, पावा चले गए। पावा में गए तो यहाँ है ना एक चुंद नामक क्या था, यहाँ कर्मकार थे। कर्मकार मतलब किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, किसी ने कुम्हार बताया, किसी ने लोहार बताया इसको, तो मैं सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, ये एक कर्मकार थे, या धातु या मिट्टी का क्या करते थे, काम करते थे। तो इस कर्मकार के हाथों से इन्होंने क्या किया, भोजन किया। क्या किया, भोजन किया। इसके घर में उन्होंने क्या किया, भोजन किया। भोजन का नाम बताया गया है क्या, सुकरमद। भोजन का नाम क्या बताया गया है, सुकरमद भोजन बताया गया है। कुछ लोग इसे सुअर का मांस कहें, कुछ लोग इसे है ना अन्य खाने का पदार्थ बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी वास्तविकता एक्चुअली में नहीं पता है। ठीक है, तो सुकरमद नामक इन्होंने क्या किया, भोजन किया। अब भोजन करने के बाद इनका पेट हो गया खराब, है ना, और इनको हो गया एक बीमारी। कौन सी बीमारी, पेचिस हो गया। इनको क्या हो गया, पेचिस हो गया। अब इनके शरीर को तकलीफ पहुंचने लग गया। ठीक है, जब शरीर को तकलीफ पहुंचा, चलो ठीक है जो भी है, उसके बाद ये पावा से निकल गए और पावा से चले गए कहां, कुशीनगर। कहां चले गए, कुशीनगर चले गए। कुशीनगर किसकी राजधानी, कौन से महाजनपद की राजधानी है, कौन से महाजनपद की राजधानी है, मल्ल की जो राजधानी है। मल्ल क्या था, मल्ल क्या था, यहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली था कि गणतंत्रात्मक प्रणाली था, गणतंत्रात्मक प्रणाली था। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुशीनगर गए और कुशीनगर में इन्होंने सुभद्र को क्या दिया, उपदेश दिया। इन्होंने क्या दिया, सुभद्र को उपदेश दिया। सुभद्र नामक एक व्यक्ति को उपदेश दिया और आनंद को कहा, आनंद को कहा इन्होंने, क्या कहा, आनंद को, आनंद को कहा कि अब मैं जीवन का क्या कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला, गुरुजी आप तो पुनर्जन्म लेंगे ना, बोले मैं नहीं लूंगा पुनर्जन्म। क्यों, क्योंकि मुझे क्या मिल चुका है, निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो आनंद ने बोला, है ना, आनंद उनके साथ रहता था, तो आनंद ने बोला संघ के अध्यक्ष कौन होंगे, संघ को कौन संभालेंगे, संघ का प्रमुख कौन होंगे। तो बोलेगा, इन्होंने क्या बोला, क्या बोला, कोई नहीं। इन्होंने क्या बोला, कोई नहीं होंगे संघ के प्रमुख। मेरे द्वारा दिया हुआ उपदेश, मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही उनके लिए मोक्ष का मार्ग होगा, कोई भी संघ का प्रमुख होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोलते ही उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया है, इस घटना को बोला गया है क्या, महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, मैंने 4 घटनाएं बताए, महाभिनिष्क्रमण, घर का त्याग, गृह का त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, क्या बोला, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि, है ना, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब उनका मृत्यु हुआ तो उस घटना को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया। तो मुझे बताइएगा, महात्मा बुद्ध का जब निधन हुआ तो उसकी आयु कितनी थी, कितनी थी, 80 वर्ष। जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ तो उनकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष था। और भारतीय इतिहास में ये कौन सा कालक्रम रहा होगा, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। तो मैं 80 क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 483 बीसी। मतलब सिंपल सी बात है, जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ तो कितना था, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का क्या हो गया, निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और 80 वर्ष तक जीवन व्यतीत किया इन्होंने। उसके बाद इनको क्या मिल गया, महापरिनिर्वाण मिल गया। मैंने अगर आपको पूछूंगा, इसी फैक्टर से मैं अगर एक प्रश्न पूछता हूं, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया है, तो किसको दिया है, सुभद्र को, सुभद्र को दिया है भाई उपदेश। आनंद ने तो उनसे सवाल किया है कि भैया क्या होगा, आप तो जा रहे हो, कौन देख रेख करेगा इसका, बोले कोई नहीं करेगा। प्रश्न किया, उपदेश थोड़ी ना दिया है। अंतिम उपदेश किसको दे रहा है, वो सुभद्र को दे रहा है। तो ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय समाप्त हो जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को क्या मिल गया,
महापरिनिर्वाण मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो ये था महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो सभी फैक्ट के जवाब दे पाएंगे? अभी नहीं दे पाओगे तो चलेगा, पढ़ने के बाद तो दे सकते हो ना, रिवाइज करने के बाद। ठीक है, तो ध्यान में रखना भाई, यही सब पूछा जाता है। महात्मा है ना, ऐसा कौन व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध के जीवित रहते बौद्ध संघ के अध्यक्ष बनना चाहते थे? तो कौन है? देवदत्त। कुटाग्रशाला विहार कहाँ है? कुटाग्रशाला वैशाली में। घोषिताराम कौशाम्बी में। घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी में है। तो ध्यान में रखेंगे इतनी चीजें। इतिहास तो खत्म हो गया जी, है? क्या करते हो? सुबह 5 बजे उठना चाहिए, विद्यार्थी जीवन के पहला नियम तो यही कहता है? कैसे यही पीछे हो रहे हो? सोचो अपने आप के बारे में, सोचो। आज बैठना अपने बारे में सोचना, मैं पीछे क्यों हूं? कैसे जी? एक बार सोच के देखना अपने बारे में, मैं पीछे क्यों हूं, तो आपके अंदर से ही जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति के समस्या का समाधान वो स्वयं होता है, कोई दूसरा समाधान नहीं करता भाई। महात्मा बुद्ध ने यही चीजें कहा है, जिसकी जैसी समस्या उसका वैसा ही समाधान है, और समाधान वो स्वयं होता है। समाधान कौन होता है? वो स्वयं होता है। अब समाधान तब नहीं कर पाता जब उसके पास ज्ञान नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो समाधान के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान का होना जरूरी है। ठीक है, ज्ञान पहले आएगा कि कर्म पहले आएगा? ज्ञान पहले आएगा कि कर्म पहले आएगा? कर्म। कर्म भैया, काम करूंगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। महात्मा बुद्ध ने पहले जगह जगह भटका ना, तब उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना? पहले उन्होंने काम किया, कर्म किया अपना, तब जाके उनको क्या मिला? ज्ञान मिला। तो ज्ञान के बाद में वो क्या किए? प्रचार प्रसार किए। चलिए, हो गया? खींच लो भाई फोटो वोटो। तो ये था अभी केवल महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय खत्म हुआ है, और इससे बहुत सारे सवाल अब तक बने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिए, लगभग आपके पूरे सवाल, लगभग 90% सवाल तो ऐसे ही बन जाएंगे। एक ही दो सवाल मुश्किल से होंगे, जो बड़े बड़े एग्जाम जिन्होंने लिया है, अगर आप तर्क नहीं लगा पाएंगे तो उसका जवाब आप नहीं बना पाएंगे। पर अगर आप अपने तर्क लगा लिया, पढ़ने के बाद उसको समझ लिया, तो उसका आंसर भी आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएटिविटी कर लिया तो उसका आंसर बिल्कुल कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए मिटाओ। अपने आप को कभी कम मत आंकना भाई, और इतना ज्यादा भी मत आंकना कि मुझे सब कुछ आता है। दो चीजें होती है, दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है ना? मतलब मेरे पास शक्ति कम है ये कभी मत सोचना, मेरे पास शक्ति है, और शक्ति का हमेशा इंसान क्या करता है? सदुपयोग करता है। तो उससे क्या नहीं आता है? घमंड नहीं आता है। ठीक है, तो यही चीजें समझे हम लोग अंगुलीमाल डाकू की कहानी से, यही समझे ना? चलिए ठीक, अब बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन की और कुछ घटनाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध को क्या मिला? महापरिनिर्वाण। क्या मिला? महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध जब मर गए, उनका निधन हो गया, तो क्या बनाया गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके जो अवशेष है, उनके जो अवशेष मतलब जो उनके शारीरिक अवशेष है, इससे क्या बनाया गया? स्तूप का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? स्तूप का निर्माण किया गया। और स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब क्या होता है? चैत्य। और चैत्य का मतलब क्या? पूजा घर। तो दो चीज मिलेंगे बौद्ध धर्म में, एक स्तूप मिलेगा, एक क्या मिलेगा? विहार। एक स्तूप मिलेगा और एक क्या मिलेगा? विहार। स्तूप में क्या होगा? पूजा पाठ वाले कार्यक्रम होगी, चैत्य रखे जाते हैं वहां। विहार में क्या होगा? ठहरने और
ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, ठहरना और ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। तो याद रखना स्तूप और विहार में अंतर है भाई, ठीक है। चलिए, तो उनके शरीर के ऐसे को कितने जगह पर विस्तार किया गया? 8 स्थानों पर रखा गया है ना, और उसका क्या बनाया गया? स्तूप का निर्माण किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष से स्तूप का निर्माण नहीं किया गया है? ठीक है, यह किया गया है, जो भी है इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले तो इनको घर में बनेगा, कहां बनेगा? कपिल वस्तु में। एक स्तूप कहां बनेगा? कपिल वस्तु में बनेगा। कपिल वस्तु के कौन बनाएंगे? शाक्य लोग। कौन बनाएंगे? शाक्य लोग। दूसरा बनेगा इनके नाना घर में। इनका नाना घर कहां रहा होगा? नाना घर कहां होगा जी? रामग्राम में। नाना घर कहां है? रामग्राम के कोलीय वंश, इनके द्वारा बनाया जाएगा। एक स्तूप किनके द्वारा बनाया जाएगा? रामग्राम के कोलीय वंश के द्वारा। नाना थे ना इनके कोलीय वंश वाले, तो नाना परिवार में बनेगा। एक बना के जो उस समय का जो प्रसिद्ध राजा था, मगध के राजा, मगध या राजगिरी बोलो, इसको एक ही मतलब है, मगध बोलो या राजगिरी। तो राजगिरी के राजा कौन थे? बदल गए थे, अजात शत्रु बन गए थे। बिंबिसार का निधन हो गया था, मर गए थे बिंबिसार। उसके बाद कौन बन गए थे? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु भी उसके समय में थे। उनके संवादों का वर्णन मिलता है, मैं बताऊंगा, है ना। जब दीर्घ निकाय पढ़ेंगे तो दीर्घ निकाय में इनके संवादों का वर्णन है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चौथा मिलेगा लिच्छवी। वैशाली में कौन से वंश रहते थे? वैशाली। तो वैशाली में कौन से कुल रहते थे? लिच्छवी। तो वैशाली के लिच्छवी। इन्होंने ही क्या बनाया? इन्होंने भी क्या बनाया? क्योंकि वैशाली में इनको बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया था इन्होंने, तो भाई उनका स्मरण कर रहे थे, तो उसके नाम से क्या बनाएंगे? स्तूप बनाएंगे, ठीक है। पावा के मल्ल प्रदेश के अंतर्गत कौन थे? पावा आता था। पावा और कुशीनगर 2 गांव प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो पावा के मल्ल ने भी क्या बनाया? इसका स्तूप बनाया। एक आपका बेट द्वीप में बनाया गया, बेट द्वीप, और बेट द्वीप के ब्राह्मणों ने बनाया स्तूप। बेट द्वीप के किसने? ब्राह्मणों ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट स्तूप जो बनाया वो अलकप्पा नामक जगह पर बना। अलकप्पा के बुलीगन। अल्पक्का के कौन? बुलीगन, ये भी एक वंश का नाम है, अल्पक्का के बुलीगन। और एक स्तूप बना है आपका, कौन सा छूट गया है? मौर्य। पिपली वन में भी बनाया गया। तो पिपली वन में कौन से कुल के लोग थे? मौर्य कुल के लोगों का यहाँ निवास होता था, ठीक है। तो मौर्यों के द्वारा भी यहाँ क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। तो कितने स्तूप हो गए? 8 स्तूप। यद आप जगह का नाम याद कर लीजिए, कपिल वस्तु, रामग्राम, है ना, राजगिरी, ठीक है। राजगिरी के बाद वैशाली, पावागढ़, बेटद्वीप, अलकप्पा और पिपली वन। बाकी आपको किस कुल ने बनाया ये जनरली नहीं पूछता है। जगह का नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा एक बार रीडिंग करेंगे तो याद रहेगा। वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कुलीय वंश, ठीक है। पिपली वन में कौन रहते थे? मौर्य रहते थे। ज्यादातर यही प्रश्न पूछेगा, ज्यादातर जो फैक्ट है ये और ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी को अब नहीं याद कर पाएंगे तो भी चलेगा, पर अब जब याद कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेंगे, उसमें क्या है, इतनी शक्ति तो है, अभी आप ही ने बताया है अभी, ठीक है ना। तो शक्ति आपके अंदर है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं ना। जीवन में नहीं तो बोलना नहीं, अच्छे चीजों के लिए कभी नहीं बोला जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न बनते हैं इनके शारीरिक जीवन की घटना से। इनके जीवन की घटना, है ना। और हर घटना का क्या है? बौद्ध ग्रंथ में हर घटना के लिए क्या दिया गया है? प्रतीक चिन्ह दिया गया है। हर घटना के लिए प्रतीक चिन्ह मिलेगा और कुछ घटनाओं के लिए संबोधन भी किया गया है, ठीक है। तो यहां मैं बोलूंगा क्या? उनका जीवन की घटना, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? प्रतीक चिन्ह। यहां क्या आ जाएगा? हर घटना का क्या है? प्रतीक चिन्ह। किसमें? बौद्ध ग्रंथों में हर घटना के लिए प्रतीक चिन्ह बनाए गए। इसके अलावा कुछ घटना का क्या किया इन्होंने? नामकरण किया है। कुछ घटनाओं का क्या दिया? बौद्ध ग्रंथों में नामकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना।
तो जब महात्मा बुद्ध कहाँ थे? गर्भ में थे। जब महात्मा बुद्ध कहाँ थे? गर्भ में थे। तो गर्भ के लिए बौद्ध ग्रंथ में क्या प्रतीक चिन्ह बताया गया है? हाथी। क्या बताया गया है? हाथी बताया गया है। दूसरी अगर बात करेंगे, महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। तीसरा, महात्मा बुद्ध जब युवा हुए, भैया सिंपल है, गर्भ होता है तो शारीरिक आकृति क्या होती है? बड़ा रहता है। शारीरिक आकृति क्या रहता है? बड़ा रहता है। बड़ा जानवर कौन? हाथी। बड़ा जानवर कौन? हाथी, है ना। कोमल सैया बोलते हैं हम लोग, कोमल सैया एकदम, है ना। जब बच्चे को जन्म होता है तो कपड़े में लेते हैं, है ना। तो यहाँ कपड़े में न लेकर किस में लिया गया है? कमल में लिया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा, जब युवा हुआ, और लड़के लोग जब युवा होते हैं तो गोल्लर की भांति घूमते रहते हैं ना, लड़के लोग प्राय यही करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह सांड हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। नेक्स्ट, युवा के बाद क्या करेंगे? ये क्या करेंगे जी? गृह त्याग करेंगे। क्या करेंगे? गृह का त्याग करेंगे। जब घर छोड़ेंगे तो किस में गए? घोड़े में गए। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। और इस घटना को क्या बोला गया है? इस घटना को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, पांचवी चीज है ना। इसके बाद गृह त्याग करने के बाद उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसके लिए कौन सा चिन्ह है? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ ना, या इसी को क्या बोलते हैं हम? बोधि वृक्ष। पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष प्रतीक चिन्ह है। और इस घटना को क्या बोला गया है? संबोधि। इस घटना को क्या बोला गया है? संबोधि कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान का क्या करेंगे? ज्ञान का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो ज्ञान का जब प्रचार करते हैं तो वो उसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या बोला गया है? शेर। शेर इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहता है। तो ये भी ज्ञान के प्रचार के लिए इधर उधर घूम रहे थे। ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था तो उसके लिए क्या है प्रतीक चिन्ह? चक्र है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र है। और इस घटना को क्या बोला गया है? धर्म प्रवर्तन। क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। एक नए ज्ञान का उदय। एक नए ज्ञान का उदय। यही आया ना, नया चीज आया ना उसके बाद से ही, तभी तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है ना। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब उपदेश देना चालू किए, तभी एक नए धर्म का उदय हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या? निर्वाण। इसके बाद क्या? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या? मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या? मोक्ष। और इसके लिए प्रतीक चिन्ह क्या बताया इन्होंने? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। अब इनका क्या हो जाएगा? मृत्यु। इनका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। जो मृत्यु हो जाता है उसके लिए पद है ना, उसके लिए क्या है? क्या बनते हैं? स्तूप। स्तूप। क्या बनाया गया? स्तूप। जब मृत्यु हुआ महात्मा बुद्ध का तो इस घटना को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई। ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद रखना, अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से रिलेट करके पढ़ोगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है। सभी के प्रतीक चिन्ह इजिली आप याद कर लेंगे। ठीक है। शेर घूमते रहता है तो ज्ञान का क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। चक्र मतलब धर्म चक्र कब आया? जब उपदेश दिया, है ना। निर्वाण के लिए याद करना पद चिन्ह। निर्वाण के लिए याद कर लेना पद चिन्ह। मृत्यु हुआ तो क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। तो ऐसे ही याद रहेंगे, बाकी चीजें तो याद रहेंगे, बस याद रखना है तो एक पद चिन्ह को याद रख लेना भाई। ठीक है। और रिलेट करके पढ़ोगे आप तो सभी चीजें क्या होंगी? आपके लिए आसान होगा। ठीक है। नोट करते हो कि नहीं करते हो? हैं? घर में जाकर करते हो नोट? कर लेना भैया, क्योंकि आपका नोट्स आप ही का होगा वो। मैं तो अपना नोट्स दे दूंगा, पर मेरे नोट्स को इतना गारंटी दे सकता हूं समझ नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि नोट्स देखे होगे, ग्रुप में शेयर होता होगा, समझ जाओगे उससे। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ कुछ तो समझ जाओगे पर पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। तो नोट्स सब ऐसे ही होते हैं। क्या लिखा हूं और क्यों लिखा हूं ये तो मैं ही जानूंगा।
तो वैसे ही आप अपना नोट्स बनाएंगे ना इसको सुनकर कहानियों को, तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कैसे जी, बहुत ज्यादा बता देता हूँ कि एक दिन में समझ में आता है कुछ कि ऊपर से भग जाता है? अरे दिल खोल के बताया करो। देखो कभी भी चीजों को मन में रखने का नहीं। क्यों? महात्मा बुद्ध जी ने कहा है, क्या कहा है? मन में रखोगे तो हमेशा दोष ही कहलाओगे। जीवन में निर्वाण तभी मिलेगा, मोक्ष तभी मिलेगा जब मन की सभी चीजों को आप छोड़कर जाओगे। भैया लेकर जाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। और पुनर्जन्म मिलेगा तो देखिए उसका प्रभाव अब मैं आपको बताता हूं। पुनर्जन्म होगा तो कितना नुकसान होता है, बताऊं? हाँ, नहीं 12 बजे से। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या था? तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमने हर चीजें यहां बात कर लिया। अगला क्या टॉपिक बताया था मैं? क्या था जी? देखो टॉपिक लिखाया था ना, क्या? शिक्षा, है ना? बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, अब बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षा है, क्या क्या शिक्षा दिया इन्होंने, क्या क्या शिक्षा दिया? एक दिया इन्होंने क्या? 4 आर्य सत्य। क्या दिया है? 4 आर्य सत्य दिया है। दूसरा इन्होंने दिया है क्या? इन्होंने दिया है मध्यम मार्ग की शिक्षा दिया है, मध्यम मार्ग का शिक्षा दिया है। तीसरा इन्होंने क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा दिया है, अष्टांगिक मार्ग का शिक्षा दिया है इन्होंने, है ना? चौथा इन्होंने दिया है क्या? पंचशील का शिक्षा दिया है, पंचशील की शिक्षा इन्होंने दी है। और पांचवा इन्होंने दिया है क्या? 10 शील की शिक्षा, 10 शील की शिक्षा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये महात्मा बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। डायरेक्ट प्रश्न आता है क्या? 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? तो कौन सा धर्म है? पंचशील का संबंध किस धर्म से है? 10 शील का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग, है ना? अष्टांगिक मार्ग में, है ना, किस धर्म में बताया गया अष्टांगिक मार्ग? कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। ठीक है, ध्यान में रहेगा सभी को? कैसे जी ऑनलाइन? तो आसान है, ये क्या है? बहुत ही आसान है। अब चलिए बात करते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। क्या है बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? 4 आर्य सत्य क्या बताया इन्होंने? दुख। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध गामनी, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है, तो याद रखना है भाई ये 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा दुख। तीसरा चौथा दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध तो पहले पढ़ चुके, उसमें क्या जोड़ना है? गामनी प्रतिपदा। अब महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पे क्या कहा है? तो महात्मा बुद्ध जी ने बड़ी बात कह दी यहाँ पे, है ना? क्या कह दिया? ये जो संसार है ना, ये जो संसार है, संसार को क्या बताया इन्होंने? संसार को क्या बताया? दुखों से भरा है। दुखों से क्या है? भरा हुआ है। ध्यान में रखेंगे, संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब अब ये दुख क्यों आते हैं? ये दुख क्यों आते हैं? तो दुख क्यों आते हैं? अज्ञानता के कारण। क्यों आते हैं? अज्ञानता के कारण। किसी भी व्यक्ति में क्या आ जाता है? लोभ आ जाता है। लोभ, मोह, माया, द्वेष,
ये सब की भावनाएं पैदा हो जाती है ना। लोभ मोह माया द्वेष ये सब की भावनाएं आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, अज्ञानी है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसको पता है इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मुझे कोई 50 करोड़ दे देगा, बोलेगा है ना कि ये कर लो, तो मैं नहीं करूंगा अगर मैं ज्ञानी हूं तो। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता होगा कि 50 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। 50 करोड़ पैसे, जैसे एक रियल कहानी बताता हूं। केबीसी का पहला सीजन आया था, देखे हो, सुने हो? केबीसी का पहला, केबीसी तो सुने होंगे, पहला सीजन आया था, है ना। बिहार के एक पहला सीजन, जो भी सीजन था मुझे ध्यान में नहीं है, बिहार के एक व्यक्ति को क्या मिला था, 5 करोड़ राशि उन्होंने इनाम में जीता था। एक गरीब व्यक्ति था, है ना, एक गरीब व्यक्ति था, उन्होंने 5 करोड़ की राशि इनाम में जीता। चलिए 5 करोड़ में 2 करोड़ सरकार के पास गया होगा, बचा कितना, 3 करोड़। अब एक गरीब व्यक्ति के लिए 3 करोड़ कितने के बराबर है, 1 अरब से कम पैसा नहीं है वो, एक गरीब व्यक्ति के लिए, जो केवल अभी तक हजार के अलावा कुछ ज्यादा नहीं जानता था। ठीक है, जब उनके पास पैसा है, उनका जीवन बदला, है ना, टसन के साथ। अरे घूमेंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, ठीक है, खाएंगे तो छोटे मोटे जगह में नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे, होटल में खाएंगे। पहले कहाँ खाते थे, टपरी वगैरह में खाते थे, आज 5 स्टार होटल में खाएंगे, 3 स्टार होटल में खाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया, आदत को बदल दिया। किसके कारण से उनके पास क्या आया, धन आया। ठीक है, अगर वो इस चीज को समझता कि स्वभाव को नहीं बदला जाता है कभी भी, आदतों को, है ना, आवश्यकता अनुसार बदला जाता है, पर स्वभाव को नहीं बदला जाता है। स्वभाव जो अच्छे हैं उसे अपनाया जाता है, जो बुरे है उस स्वभाव को हटाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना होता है। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में, है ना, 2 साल बाद उसकी स्थिति वापस वही की वही, आज भी वही मजदूरी का काम जीवन में कर रहे हैं। पहले भी मजदूर थे, आज भी मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो पैसे ने उनके जीवन को बदल पाया क्या, नहीं बदल पाया। एक रियल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी आपको, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। पैसा जीवन को नहीं बदलता है, इंसान का ज्ञान ही और उसका स्वभाव ही उनको अच्छा बनाए रखता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण। जैसे एक रियल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, एक रियल एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये मोबाइल है मेरा, 50,000 का मोबाइल है, ठीक है, ये मेरे से गिर गया, है ना, ये मेरे से गिर गया। तो ऐसे तो 1000 बार गिर चुका है ना, गिरते ही रहता है ये, ठीक है, टूट गया तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इन जनरल होगा मुझे दुख, पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि मुझे पता है इसके गिरने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये टूटा तो ये है ना भाई, मैं तो हूं, मैं हूं मतलब दूसरा मोबाइल तो खरीद सकता हूं, या दूसरी चीजें मेरे पास आ सकती है। ये बहुत बार गिर गया, इसका कवर चेंज करते हुए 5वें बार चेंज करवाऊंगा, अभी करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब कोई इंसान 50,000 का मोबाइल लिया या 1 लाख का मोबाइल लिया है, चोरी हो जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके साथ क्या है, इनका मोह है, इनके साथ क्या है, इनका मोह है। अगर यही व्यक्ति सोचेगा वो तो आया इसीलिए था कि वो चाह रहा था, भगवान चाह रहा था, या जो भी कुदरती शक्ति चाह रहा था कि मुझे 50,000 या 1 लाख का मोबाइल नहीं रखना है, छोटे वाले का मोबाइल से अगर काम चल सकता है तो उस मोबाइल की रखने की जरूरत नहीं। ये सिखाने के लिए हो सकता है मेरा मोबाइल चोरी हुआ हो, तो सोचने को तो ये भी सोच सकता हूं मैं। तब मुझे दुख होगा क्या, तब नहीं होगा, तब मुझे दुख नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास ज्ञान है तब आपको दुख नहीं होगा, अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, आपको दुख। और हर व्यक्ति को दुख, समुदाय का मतलब है, समुदाय में कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। समुदाय में कौन रहता है, लोग रहते हैं। मतलब जो भी इस संसार में आता है उसे हमेशा किसका सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता ही है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी होता है क्या, बचपन से ज्ञान तो प्राप्त करता है, अपने कर्मों के माध्यम से क्या करता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे उनके पास ज्ञान आते जाएगा, और धीरे धीरे वो अपने दुख को क्या करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे। तो हर व्यक्ति को क्या मिलेगा, यहां दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो बच नहीं सकते भैया आप लोग भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति दुख से नहीं बच सकता है, तो सोचना भी मत, ठीक। चलिए, दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब, क्या दुख को दूर किया जा सकता है,
दुख को दूर करना क्या बताया इन्होंने, दुख को दूर करना क्या है बताया इन्होंने, संभव है। इन्होंने क्या बताया, है ना, दुख निरोध का मतलब क्या हुआ, दुख को दूर करना क्या है, संभव है। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं दुख को दूर। कैसे करेंगे, तो वो अगले स्टेप में बताया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यहां बताया उन्होंने कि दुख को दूर कैसे करेंगे। तो गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा मतलब इसी को बोला है क्या, अगर हम मध्यम मार्गी बन गए, अगर हम क्या बन गए, मध्यम मार्गी बन गए, है ना, तो हम अपने दुख को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दुख को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। मध्यम मार्गी मतलब न तो अधिक अतिशय करना, न तो अधिक अतिशय, अतिशय का मतलब क्या, भोग विलास, अतिशय का मतलब क्या, भोग विलास, ना तो अधिक भोग विलासी होना, ना ही अधिक संयम रखना, इसी को बोला गया है क्या, मध्यम मार्गी। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे मोबाइल लेना है, मैं सोच रहा हूं है ना, 2 साल हो गए, तो भी दुख होगा, क्यों, बाजू वाले देखूंगा ये बड़ा बड़ा मोबाइल है, मेरे को 2 साल हो गए आज तक सोच ही रहा हूं मैं, मोबाइल नहीं खरीद पाया, तो ये जरूरत से ज्यादा क्या हो गया, संयम हो गया। मुझे मोबाइल खरीद लेना चाहिए और वही खरीदना चाहिए जो मेरी आवश्यकता का हो। अगर मैं, मेरी आवश्यकता जब 4000 के मोबाइल से काम चल सकता है, तो मुझे 1 लाख के मोबाइल लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये हुआ आपका क्या, मध्यम मार्ग। ऐसा नहीं अब मोबाइल लेना है तो मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, तो भी से मैं इधर उधर देखूंगा, कैसे लोन लूंगा, क्रेडिट कराऊंगा और दुनिया भर का चीज कराऊंगा, तो इसका मतलब आप मध्यम मार्गी नहीं है। मध्यम मार्गी का मतलब जितनी आवश्यकता उतना ही संचय, मतलब जितनी आपके पास है उतना ही आपको क्या करना है, उपयोग में लाना है, जरूरत से ज्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही बोला गया है क्या, मध्यम मार्गी। अगर मेरे पास 1 पेन से मैं लिख पा रहा हूं, तो मुझे 2 पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एक वही है मध्यम मार्गी। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, मध्यम मार्गी कहा गया, ध्यान में रखिए। अब बोले भैया ये शक्ति कैसे आएगा, हमें तो मन में लालच रहती है ना, यार 4000 के मोबाइल से तो काम चल जाएगा, पर मजा नहीं आएगा, फोटो अच्छा नहीं आएगा, है ना, और फलान ढेकान ये चीजें नहीं होंगी, तो करे क्या, मतलब ये अपने आप को नियंत्रण कैसे रखेंगे इसमें, ये भी तो एक बड़ा क्या है, टास्क है कि नहीं है भाई। मुझे पता है 4000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है और 1 लाख के मोबाइल से भी काम चल सकता है। अब आपको यहां तय करना कि 4000 का मोबाइल चाहिए कि 1 लाख का मोबाइल चाहिए, तो मेरी जरूरत कितनी है और मेरे पास शक्ति कितनी है, तो मेरी शक्ति है 10,000 के मोबाइल का, तो मैंने 10,000 का मोबाइल खरीद लिया, तब आप क्या बन गए, मध्यम मार्गी। पर हर किसी के पास 10,000 से ऊपर का ही मोबाइल है, होगा इन जनरल आज के डेट में, जिनकी भी शक्ति नहीं है उसके पास भी आज के डेट में 10,000 से ऊपर का मोबाइल रहता ही है, समझ में आ रहा है, रहता है। तो मध्यम मार्गी हुए क्या, मुझे बताइए क्या जरूरत है, विद्यार्थी जीवन में 10,000 के मोबाइल की जरूरत है, बोले सर ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, है ना, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, तो वो आपको तय करना है। अब ये शक्ति कैसे मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, तो ये शक्ति मिलेगा किसके माध्यम से, जब व्यक्ति क्या अपनाएगा, जीवन में अष्टांगिक मार्ग का क्या करेगा, अनुसरण करेगा। जब जीवन में व्यक्ति किसका अनुसरण करेगा, अष्टांगिक मार्ग का क्या करेगा, अनुसरण करेगा, तब उसको क्या मिलेगा, मध्यम मार्गी की शक्ति, मतलब वो अपने जीवन में बैलेंस करते हुए चल पाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करने की शक्ति चाहिए तो उसके लिए क्या अपनाना होगा, अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। मतलब कितने मार्ग, 8 मार्ग, जीवन में कितने मार्ग, 8 मार्ग। और जो अष्टांगिक मार्ग जो लिया गया है, ये जो परिभाषित हुआ है, ये कहां से लिया गया है, ये परिभाषित हुआ है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से इसका परिभाषित किया गया है। और तैत्तिरीय है ना, यह तैत्तिरीय उपनिषद भी लिखा रहेगा, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद से इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। मतलब आपको पूछा जाएगा अष्टांगिक, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कहां से लिया गया है,
कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय से लिया गया है। तैत्तिरीय किसका है? उपनिषद है या किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? किसका है तैत्तिरीय? किसका है? यजुर्वेद। इसका है ये यजुर्वेद का क्या है? उपनिषद है या ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अष्टांगिक मार्ग में क्या बताया गया है? तो पहले बताया गया है क्या? स्कंद। पहले क्या बताया गया है? स्कंद बताया गया है। कितने स्कंद बताए गए हैं? 3 स्कंद बताया गया है। कितने स्कंद? 3 स्कंद बताया गया है। कौन कौन से? प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, कम से कम याद रख लेना अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है और अष्टांगिक मार्ग में है ना कहां से लिया गया है इसे। तो कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया। इतनी बातें कम से कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। ठीक है, कितने स्कंद है? 3 स्कंद है। इसी 3 स्कंद में कितने मार्ग मिलेंगे? कितने मार्ग मिलेंगे? 8 मार्ग मिलेंगे। कितने मार्ग मिलेंगे? 8 मार्ग मिलेंगे। और सभी मार्ग किससे स्टार्ट होता है? सम्यक से। सम्यक से स्टार्ट होता है। सम्यक का मतलब अच्छा। सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो देखिएगा मैंने बनाया क्या? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या? सम्यक संकल्प। दूसरा क्या हो जाएगा? सम्यक संकल्प। तीसरा हो जाएगा क्या? मैं सम्यक नहीं लिख रहा हूं बार बार, चल जाएगा। सम्यक क्या हो जाएगा? वाणी। सम्यक क्या हो जाएगा? वाणी। शील के अंतर्गत भी कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेगा। 3 क्या मिलेगा? शील के अंतर्गत भी 3 आपको क्या मिलेगा? मार्ग मिलेंगे। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। ठीक है, यहां मिलेगा सम्यक आजीवन। क्या मिलेगा? सम्यक आजीवन। ठीक है, सम्यक क्या मिलेगा? व्यायाम। सम्यक क्या मिलेगा? व्यायाम मिलेगा। सम्यक क्या मिलेगा? कर्मांत। सम्यक क्या मिलेगा? कर्मांत मिलेगा। समाधि के अंतर्गत मिलेंगे आपको क्या? सम्यक स्मृति। क्या मिलेगा? सम्यक स्मृति। और सम्यक क्या मिलेगा? समाधि मिलेगा। यही है 8 मार्ग। यही है 8 मार्ग। बोले सर इतना तो याद नहीं हो पाएगा, बड़ा दिक्कत है। हो जाएगा? है? हो जाएगा, कुछ मत करो, ट्रिक बता देता हूं। इसको लिखो 10वां। इसको क्या लिखो? 10वां। द से दृष्टि, स से संकल्प, वा से वाणी। इन तीनों को मिलाकर लिखो आप क्या? आवक। क्या लिखो? आवक। 10वां आवक। आवक मतलब आना, है ना। जैसे बोलते हैं ना आवक जावक बनाओ करके, जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवक बोलते हैं। तो आ से क्या? आजीवन। व से क्या? व्यायाम। क से क्या? कर्मांत, है ना। तो क्या हो गया? 10वां आवक कौन है? 10वां आवक सांस है। कौन है? 10वां आवक सांस है। स से स्मृति और स से समाधि। 9 तक का आवक ठीक था। 10वां आवक हो गया क्या? सांस, है ना। तो यहां हो जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। तो याद रख लेना 10वां आवक सांस है। ये है आपका ट्रिक। ठीक है, तो इससे आप क्या याद रख सकते हैं? पूरे के पूरे 8 मार्ग को याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए अब। ठीक है, नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा।